जी हिंद। आज की इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन दिया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। क्या पूछा गया है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब जाएगा बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। तो इसका सही जवाब जाएगा हड़प्पा में पाई गई थी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हड़प्पा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है। क्या पूछा गया है, निम्न में से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है। तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों डलहौजी को भारतीय रेल का जनक माना जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डलहौजी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब जाएगा मृतकों का टीला है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मृतकों का टीला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। तो इसका सही जवाब जाएगा विलियम बेंटिंक था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। क्या पूछा गया है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो इसका सही जवाब जाएगा पूरा पसाड़ में पाया गया था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पूरा पसाड़, ऑप्शन बी पूरा पसाड़ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। क्या पूछा गया है, इतिहास के प्रारंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जाएगा पूरा पसाड़ काल कहा जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पूरा पसाड़ काल आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर ऐसी है डेली क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। क्या पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो इसका सही जवाब जाएगा सबसे बड़ा भवन अनागर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अनागर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। क्या पूछा गया है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो इसका सही जवाब जाएगा श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए श्रावस्ती आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बौद्ध धर्म में तिरंतन क्या इंगित करता है। क्या पूछा गया है, बौद्ध धर्म में तिरंतन क्या इंगित करता है। तो इसका सही जवाब जाएगा बुद्ध धम्म संघ को इंगित करता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बुद्ध धम्म संघ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। क्या पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका सही जवाब जाएगा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सारनाथ आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। क्या पूछा गया है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही जवाब जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। क्या पूछा गया है,
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब जाएगा वारेन हेस्टिंग्स थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, तो इसका सही जवाब जाएगा 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 24 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्या पूछा गया है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऋग्वेद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? क्या पूछा गया है? भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो इसका सही जवाब जाएगा भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वर्धमान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? क्या पूछा गया है? 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब जाएगा महावीर था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी महावीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो इसका सही जवाब जाएगा अर्थवेद आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? क्या पूछा गया है? न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो इसका सही जवाब जाएगा कपिल ने प्रचारित किया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कपिल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्या पूछा गया है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लुम्बिनी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? क्या पूछा गया है? गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब जाएगा गौतम बुद्ध की माँ का नाम माया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए माया आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो का क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? क्या पूछा गया है? हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा बौद्ध धर्म के पंथ हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? क्या पूछा गया है? बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब जाएगा अस्र घोष ने लिखा था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अस्र घोष आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शारदा एक्ट किससे संबंधित था? क्या पूछा गया है? शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब जाएगा बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बाल विवाह प्रतिबंध से आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? क्या पूछा गया है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो इसका सही जवाब जाएगा त्रिपिटक बौद्ध
धार्मिक पुस्तक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बौद्ध आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब जाएगा तोरा धर्म यहूदी से संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तोरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जंद अवस्था खाली स्थान के साथ जुड़ा हुआ है। क्या पूछा गया है? जंद अवस्था खाली स्थान के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका सही जवाब जाएगा पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पारसी धर्म आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण किस भाषा का प्रयोग किया था? क्या पूछा गया है? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण किस भाषा का प्रयोग किया था? तो इसका सही जवाब जाएगा पाली भाषा का प्रयोग किया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पाली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? क्या पूछा गया है? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब जाएगा बोध गया में प्राप्त हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बोध गया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूरे जीवन का वर्णन मिलता है? क्या पूछा गया है? जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूरे जीवन का वर्णन मिलता है? तो इसका सही जवाब जाएगा बुद्ध के जन्म और उनके पूरे जीवन का वर्णन मिलता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बुद्ध आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? क्या पूछा गया है? यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा यहूदी धर्म का पालन करते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहूदी धर्म आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर ऐसी ही डेली क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? क्या पूछा गया है? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका सही जवाब जाएगा घनानंद था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी घनानंद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्यक वंश का शासक अज्ञात शत्रु किसका पुत्र था? क्या पूछा गया है? हर्यक वंश का शासक अज्ञात शत्रु किसका पुत्र था? तो इसका सही जवाब जाएगा बिंबिसार का पुत्र था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिंबिसार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? क्या पूछा गया है? प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कालिदास है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कालिदास आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? क्या पूछा गया है? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका सही जवाब जाएगा दीनार नाम से पुकारा जाता था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दीनार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? क्या पूछा गया है? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब जाएगा ईसा पूर्व 57 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ईसा पूर्व 57 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या पूछा गया है? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब जाएगा बृहद्रथ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बृहद्रथ आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? क्या पूछा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो इसका सही जवाब जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिंदुसार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो दोस्तों बिंदुसार का पुत्र अशोक था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अशोक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? क्या पूछा गया है? 376 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो याद रखिएगा साथियों, सिंधु नदी को पार किया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिंधु नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? क्या पूछा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मूल शंकर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? क्या पूछा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब जाएगा विष्णुगुप्त था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विष्णुगुप्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? क्या पूछा गया है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब जाएगा 13वें आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 13वें आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगस्थनीज से लिखी है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगस्थनीज से लिखी है? इसका सही जवाब जाएगा इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज से लिखी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इंडिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? क्या पूछा गया है? तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका सही जवाब जाएगा अशोक के द्वारा कराया गया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अशोक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? पूछा गया है, अंग्रेज के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका सही जवाब जाएगा जेम्स प्रिंसेप था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? क्या पूछा गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका सही जवाब जाएगा राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नीतिक नीतियाँ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेगस्थनीज दूत कौन था? क्या पूछा गया है? मेगस्थनीज दूत कौन था? इसका सही जवाब जाएगा सेल्यूकस था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सेल्यूकस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? कमेंट करके बताइए साथियों। और इस वीडियो का क्वेश्चन आंसर PDF में से तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लें। अगर ऐसे ही डेली क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।